जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की टीम ने एक बार फिर ऑपरेशन झंकार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह आरोपी पिछले 6 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ था। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के ऊपर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है। यह तस्कर मध्य प्रदेश, मारवाड़ और मेवाड़ तीनों जगह नशे की खेप पहुंचाने में सक्रिय था। अपनी ट्रिगर हैप्पी प्रवृत्ति और कुशल ड्राइविंग के दम पर यह लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। तस्करों की दुनिया में इसकी अच्छी पैठ थी। आईजी ने बताया कि आरोपी चीरा राम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चींटी की तरह लगातार प्रयास किया। उनका लक्ष्य था कि खून न बहे और अपराधी में पुलिस का खौफ बना रहे, जिसमें टीम पूरी तरह सफल रही। पुलिस को मिली तकनीकी और मानवीय आसूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी बेंगलोर से ट्रक पर सवार होकर मध्य प्रदेश की सीमा पर आ रहा था। वहां से वह नशे की खेप लेकर मारवाड़ की ओर निकलेगा। इसी सूचना पर पुलिस टीम ने महाराष्ट्र की सीमा से ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार मध्य प्रदेश की सीमा पर एक छोटे से ढाबे में, जहां आरोपी नशे के सप्लायर का इंतजार कर रहा था, वहीं उसे धर दबोचा गया। यह गिरफ्तारी जोधपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे नशे के कारोबार पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। संदेश जो हमारी मुहिम है, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोगों का आह्वान और समर्थन है, उसकी दिशा है मासूमों को मुक्त करो, मासूमों को मुक्त करो छद्म जाल के, मासूमों को मुक्त करो भ्रमजाल के छद्म शिकंजे से, मरुधर को आजाद करो नशे के वसी पंजे से। यह अभियान लगातार चल रहा है। यह 116वीं सफलता है दुर्दांत अपराधियों के दांत खट्टे करने की पटकथा के। 1 लाख रुपए का 6 साल से फरार 15 से ज्यादा मुकदमों में लिप्त रहा कुख्यात सरगना स्वयंभू बादशाह चीमाराम अब अपनी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बड़ी गिरफ्तारी के साथ साथ मादक द्रव्यों के इस कारोबार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ गिरा सकने में, ढहा सकने में सेक्युलर टीम को, जोधपुर रेंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। और इसी के साथ हमारा नशा अभियान और मदमर्दन अभियान अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से लोगों का समर्थन है, जिस तरीके से लोगों की जागृति है, चेतना है, और पुलिस की कटिबद्धता है, संकल्प होकर पुलिस कार्य कर रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग इस नशे के वहशी पंजे से अपने मारवाड़ को, अपने राजस्थान की धरती को आज़ाद करके एक स्वच्छ, स्वस्थ, निर्मल वातावरण की स्थापना करके इस नशे के प्रदूषण से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। कि बंगलोर के आसपास एक ट्रक में बैठा है चीमाराम और वहां से मारवाड़ के लिए प्रस्थान कर चुका है। तो महाराष्ट्र सीमा से पीछा करना शुरू किया सेक्युलर टीम ने। एक बड़ा दुरूह कार्य था उस ट्रक को की पहचान करना, चिन्हित करना जिस ट्रक में बैठा हो। मध्य प्रदेश की सीमा तक आते आते संदिग्ध ट्रक की पुष्टि होने लगी और अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता, जिसका नाम मैं जानबूझकर गोपनीय रख रहा हूँ, उस आपूर्तिकर्ता के गुर्गे से एक होटल में मिलना तय हुआ था। ट्रक से उतरकर वो होटल में उतरकर चाय पी रहा था और ट्रक कहीं दूर इंतजार कर रहा था और गुर्गे के लोग बनकर हमारी टीम वहाँ होटल में पहुंची और वहाँ पर चाय पीता चीमाराम पुलिस के हत्थे चढ़ गया, सेक्युलर टीम के हत्थे चढ़ गया। अजीब सी विडंबना रही। कई बार हम लोग क्रिकेट मैचों में देखते हैं कि एक छोर से विकेट गिरते रहे और दूसरे छोर पर एक खिलाड़ी अडिग बैठा रहा, टिका रहा। कुछ ऐसी ही कहानी, फिल्मी कहानी चीमाराम की रही। साथ के सरगना बिरदा राम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। खरता राम ने आत्महत्या कर ली। हरीश जाखड़ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हीरा राम, कोसला राम मुठभेड़ में मारा गया। ओम प्रकाश जेल के हवाले हुआ। बेरा राम जेल के सिक्कों के पीछे गया, पर अडिग, अटल, सजग, सतर्क, मुस्तैद चीमाराम पिछले 6 वर्षों से लगातार आज़ादी की हवा में चैन की सांसें लेता रहा और अपना साम्राज्य बदस्तूर बढ़ाता रहा।
और जिस तरीके से जोधपुर रेंज में जनता ने और साइक्लोनर की टीम ने इन अपराधियों के दांत खट्टे करना, इनका हौसला पस्त करना और इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने का ध्रुव कार्य अपने कंधों पर लिया है, तो आप देख रहे हैं कि नशा अभियान का आह्वान जनता के सर चढ़कर बोल रहा है और मदमर्दन का खौफ अपराधियों के जेल जाने के रास्ते खोल रहा है। राजीव सर थोड़ा सा राकेश जी। जी सर रोलिंग। खूंखार कहें, दुर्दांत कहें, कुख्यात कहें, छलावा कहें, भुलावा कहें, हौसी कहें, वाशी कहें, भयावह दरिंदा कहें, फरार परिंदा कहें, ये सारे विशेषण यदि सटीक बैठते हैं किसी एक अपराधी पे, तो उस अपराधी का नाम है चीमाराम पुत्र जेलाराम, उम्र 30 साल, निवासी चौटन, बाड़मेर, जो पिछले 15 वर्षों से जहर के व्यापार का, नशे की तिजारत का बेताज बादशाह और स्वयंभू सरगना बन बैठा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो पिछले 6 वर्षों से पूरे राज्य की पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य के विस्तार में लीन था। 15 वर्षों के आपराधिक करियर में कम से कम 1.5 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज हैं, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ से लेकर मध्य प्रदेश तक नशे के कारोबारियों में जिसकी त्रुटि बोलती रही, जिसकी हनक सर चढ़कर बोलती रही, उस अपराधी का नाम है चीमाराम। कम से कम आधा दर्जन बार पुलिस पर फायरिंग करना, चाहे सुमेरपुर में हो, चाहे नागड़ा में हो, चाहे धोरीमन्ना में हो, आधा दर्जन बार पुलिस पे फायरिंग करके बच निकलने में कामयाब। एक ऐसा दुस्साहसी कर्तव्यबाज ड्राइवर जो एक बहुत बड़ा एसेट था, निधि था इन नशे के व्यापारियों के लिए। कहानी फिर वही सांचे में ढली, एक ही खान से निकले हुए खोटे सिक्के। पढ़ाई में मन लगा नहीं, पर महत्वाकांक्षा हिलोरे मारती रही, दुस्साहस परवान चढ़ता रहा। 5वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी। आवारा घूमते पुत्र को पिता ने ट्रैक्टर चलाना सिखाया, पर पुत्र के अरमान कुछ और ही थे। ट्रैक्टर से खेत कम जोतता, कलाकारी और कर्तव्य ज्यादा दिखाता। ट्रैक्टर छुड़ाकर पिता ने पानी का टैंकर चलाने में लगाया बाड़मेर। तो बाड़मेर की सड़कों पर भी टैंकर उसी खतरनाक अंदाज में कर्तव्यबाजी के साथ चलाता रहा। लोग दांतों तले उंगलियां दबाते रहे और नशे के कारोबारी अपने आंखों में उसको बसाते रहे। नजर में चढ़ा नशे के व्यापारियों के तो उस समय के कुख्यात तस्कर बिरमा राम, खरता राम, खोसला राम, ओम प्रकाश, हरीश, भेरा राम, सबके सब इसके दीवाने हो गए। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि नीलामी की बोलियां लगती थी चीमाराम को अपने साथ रखने के लिए। एक ट्रिप के 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक इसको दिए जाते थे, क्योंकि अपनी खतरनाक और कुशल ड्राइविंग से कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता।